नमस्ते। हम फिर हाजिर हैं अपने नए वीडियो के साथ। आज हम एक ऐसी चर्चा करने वाले हैं जो ज़्यादा ट्रेंड नहीं कर रही है और ना ही इस पे कोई ज़्यादा बात कर रहा है। पर गुजरात के बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पे लड़कियों को मोबाइल लेना या मोबाइल रखना या मोबाइल पे बातें करना अलाउड ही नहीं है। हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत दुनिया प्रोग्रेस कर रही है और इंडिया का एक डिजिटल इंडिया का इनिशिएटिव है जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बहुत ही उल्लास से और बहुत ही एंथुसियाज्म से आगे बढ़ा रहे हैं। उसके बावजूद यहाँ के कई गांवों में, दाहोद और पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट्स के कई गांवों में, इनफैक्ट सारे ही गांवों में, यहाँ की महिलाएं, लड़कियां, खासकर कॉलेज की लड़कियां, स्कूल की लड़कियां, यंग लड़कियों को मोबाइल रखने का और यूज़ करने का पे इतनी ज़्यादा पाबंदी है कि जिसकी आप हद नहीं समझ सकते। एक लड़की ने 4 साल पहले इस कारण सुसाइड कर लिया था, जबकि उसके पेरेंट्स को पता चला कि उसके पास मोबाइल है। इतना ज़्यादा डर का माहौल वहाँ पे है, हर चीज़ पे बंदिश है। पहले आपको पता है कि लड़कियों पे इतनी ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती होती है। ऑलरेडी शादी किसके साथ करेंगे वो पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, क्या पढ़ेंगे वो पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, कौन सी जॉब वो लेंगे वो पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, बाल लंबे रखेंगे कि छोटे करने की अगर वो इच्छा रखती तो भी पेरेंट्स डिसाइड करेंगे कितने लंबे बाल उन्हें रखने चाहिए, क्या कपड़े पहनेंगे वो भी पेरेंट्स डिसाइड करते हैं। और यहाँ तक कि खासकर जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है गुजरात की, इसमें तो पूरी कम्युनिटी का भी बहुत सारा हाथ है कि वो क्या करेंगे कि क्या नहीं करेंगे। इस पे बहुत ही कंट्रोल किया जा रहा है। हम गए थे गोधरा, दाहोद और पंचमहाल और वहाँ की लड़कियों से हमने बात की, वहाँ के सरपंचों से भी हमने बात की और वहाँ की वुमेन लीडर्स से हमने बात की, ये जानने को कि ये मोबाइल बैंड इस ज़माने में सचमुच में वहाँ पे है और अगर है तो किस तरह से उनकी लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, उनकी पढ़ाई को अफेक्ट कर रहा है, उनके मूवमेंट्स को अफेक्ट कर रहा है। और ये एक तरह का पेट्रियार्की का कंट्रोल ऑफ वुमेन है। आपने देखा होगा कि किस तरह से वुमेन का मूवमेंट कर्टेल किया जाता है, रोका जाता है, हर चीज़ में उनको टोका जाता है। और ये एक अब टेक्नोलॉजी भी यूज़ करी जा रही है यही चीज़ के लिए कि किस तरह से उन पे रोक टोक बनी रहे, वो पूरे टाइम अपनी आज़ाद ज़िंदगी जी ही ना पाए। तो चलते हैं, सुनते हैं। हम गुजरात के ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में आए हैं, जानेंगे कि यहाँ पे पेट्रियार्की किस तरह से महिलाओं पे हावी हो रही है और किस तरह से उनको कई हकों से उनको दूर रखा जा रहा है, वंचित किया जा रहा है, जैसे कि मोबाइल। जानते हैं इनसे। चलो बताएं, आपके क्या संघर्ष रहे, आपके आपके गांव में मोबाइल नहीं इस्तेमाल करने देते ना? हमारे गांव में मोबाइल ज़्यादा उपयोग नहीं करने देते हैं और जो हमारे बड़े हैं ना वो सदस्य सब माता पिता बड़ी लोग जब ये पंच वाले सब ये हमको मोबाइल इसलिए नहीं उपयोग करने कि मोबाइल लेके लड़की बिगड़ जाएगी और वो क्या भाग जाती है ना, उसको पसंद से वो लगन करना चाहती है, उसके लिए वो उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं? अलाउ नहीं कर रहे हैं। आपका क्या कहना है? लड़की को मोबाइल उपयोग करना देना चाहिए क्योंकि मोबाइल लड़की को बहुत ज़रूरी है। अकेले जाते हो तो वो रास्ता में कुछ भी हो जाता हो तो उसको पुलिस से या संपर्क करने के लिए ज़रूरी होता है। फिर पेरेंट्स से ये कहते हैं कि लड़की मोबाइल लेके उसका बॉयफ्रेंड क्या उसका अफेयर चल रहा है, उसके और आड़ोसी पाड़ोसी सब लोग उसकी दिमाग में ये सोच है कि ये लड़की मोबाइल लेके किसी लड़के से बात कर रही है और हमारे गांव की सब लड़कियों को बिगाड़ रही है, ऐसी मान्यता रखते हैं। कोविड के टाइम पे तो मोबाइल बहुत ही ज़रूरी हो गया था पढ़ने के लिए। तुम्हारा कोई इसमें एक्सपीरियंस है कि मोबाइल नहीं होने के कारण पहले बात तुम्हारे पास था कि नहीं, और कोविड के टाइम पे क्या हुआ पढ़ाई के बारे में बताओ।
मैंने बार पास करी थी। जब मेरे बार पास करके मैंने सर्टिफिकेट आती है उससे स्कूल के ले आई थी। और सिमलिया नर्सिंग करने के लिए मैंने फॉर्म भरने के लिए गई थी वहाँ पे। जब मैं गई थी ना तब वहाँ फॉर्म भरा गया और मैम से बात हुई कि हमारी नर्सिंग करने का फ़ोन ज़रूरी है, आपको आपकी बेटी को फ़ोन लेके देना है। और 10-15 दिन हुए और लॉकडाउन हो गया, इसलिए फ़ोन पे ऑनलाइन से पढ़ना था। लेकिन मेरे पापा की परिस्थिति थोड़ी गरीब है, तो इसलिए मैंने सौराष्ट्र वहाँ पे काम करने के लिए 2 महीने के लिए गई थी मोबाइल लेने के लिए। तो फिर मोबाइल मिला नहीं मिला तब भी। और कोविड में पढ़ पाई थी, क्या हुआ? नहीं पढ़ पाई थी, मोबाइल नहीं मिला इसलिए ऑनलाइन पढ़ना था, इसलिए नहीं पढ़ पाई थी। तुम्हें क्या लगता है पढ़ाई के वास्ते मोबाइल जरूरी है कि लड़कियों को, मतलब क्या मानते हो कि किसी और को बोलना चाहिए कि उनको मोबाइल रखना है कि नहीं, कि लड़की अपने आप सोच सकती है? लड़कियां अपना फैसला है अपनी। तो अब क्या कर रहे हो तुम? अब मैं लगभग 2-3 साल हो गए मेरे बार पास कर रहे हुए। लेकिन अब मैं 2 साल के बाद अब मैं जी संस्था है और ग्राम संगठन महिला देवगढ़ संगठन महिला में मिलके मैं आरोग्य का काम कर रही हूँ। ओके, और अब आपके पास मोबाइल है? हम बात करते हैं गोगंबा और शहरा तालुका की 2 लड़कियों से जिन्हें ये मोबाइल की जो समस्या है कि जो नहीं दिया जा रहा है उनको मोबाइल, उसको फेस किया है और किस तरह से उस पर उन लोग ने अपनी बात मनवाई है अपने फैमिली मेम्बर्स से और क्या क्या उनने संघर्ष किया, इस बारे में हम जानते हैं। बताएं आप। અમને તો ઘરેથી ફોન નહોતા આપતા, પણ અમે જે કોલેજમાંથી ટેબ્લેટ મળ્યો તો ફોન તે અમને સરકારે છોકરીઓને આપ્યું છે અને એમાં ભણવાનું આવે છે એમ કરીને અમે ફોન ઘરેથી લેતા હતા. ઘરે તો બહુ બોલવું પડતું હતું, મમ્મી પપ્પા લઈ લેતા હતા, કેટલી વાર તો ફોન સંતાડી પણ દેતા હતા. પણ અમારે ઘણું બધું એમની જોડે બોલવા પડ્યું અને સમજાવવા પડ્યા, તો હમણાં અમે ફોન વાપરીએ છીએ. आप बताएं। મને તો ફોન તો આપતા નહોતા, કારણ કે મેં ભણતી નથી ને એટલા માટે મને ફોન નહોતો આપતા ઘરેથી. તો પછી મેં ઉમંગ ફેલોમાં જોડાઈ 2021માં, તો પછી મને ફોન આપ્યું મારા ઘરે, આપણે સંસ્થામાંથી મેં ફોર્મ ભર્યું સંસ્થા દ્વારા. એટલે ઓનલાઈન કામ કરવાનું હોય છે એટલા માટે ફોન છોકરીઓને આપવાનો છે એવી રીતના વાત કરી. તો પછી મેં મારા ઘરે વાત કરી તો ઘરના તો ના જ પાડતા કે તમારે ફોન શું કરવો છે, કે તું આ સંસ્થામાં વડે જોડે છે તો તારે ફોન શું કરવો છે. પણ મેં કીધું કે ઓનલાઈન કામ હશે તો જરૂર પડશે, મારે મિટિંગમાં જવાનું હોય તો કઈ રીતે હું કોન્ટેક્ટ કરું. તો પછી ફોર્મ ભરી પછી મેં ફોન લીધો. પછી ઘરે મેં તે આવ્યા પછી લગભગ 1 મહિનો થયો હશે ફોન વાપરે. તો પછી મેં ફેસબુક એકાઉન્ટ બનાવ્યું અને ફ્રેન્ડ તરીકે મેં એક છોકરી જોડે વાત કરતેલી. તો મને ખબર નથી કે ઘરના આવું વિચારતા હશે એમ. તો મેં રાત્રે વાત કરતેલી. તો મારો ભાઈ છે હું, તો એણે મારી જોડેથી ફોન લઈ લીધો કે કોની જોડે વાત કરે છે ને શું છે ને બધું. તો પછી મને ફેલોશિપમાં જવાનું બંધ કરી દીધું કે આવું કરે છે તો નહીં જવા દેવાની ઘરેથી બહાર, ને બહુ બગડી જશે ને એમ કરીને. પછી મને લગભગ 15 દિવસ અંદર ઘરમાં જ રાખેલી. પછી મારી એક ફ્રેન્ડ દ્વારા મેં મેસેજ કર્યો કે મારા આવો પ્રોબ્લેમ થયો છે. તો પછી એ ઘરે આવ્યા અને ઘરેથી મારા મમ્મી પપ્પાને સમજાયા. પછી બહુ બધો સંઘર્ષ કર્યો મેં અને પછી મને ફરીથી ચાલુ થયું. અત્યારે હું વાપરું છું ફોન અને મમ્મી પપ્પાને વિશ્વાસ પણ છે મારા ઉપર. શું લાગે છે છોકરીઓ પોતે નિર્ણય લેવાના અધિકાર છે કે શું લાગે છે તમને? ના, અમારા સમાજમાં અમુક છોકરીઓને ભણવાથી લઈને તો છે જ, પણ બીજા લગ્ન કરવાને લઈને કોઈ પોતાનો નિર્ણય નહીં લઈ શકતા એમ. કારણ કે એવું વિચારે કે આ પોતે જાતે દુઃખી થશે એવું વિચારે છે. કે મા-બાપ કરે છે તો સુખી જ થાય છે હંમેશા? ના, બધા સુખી નહીં થતા, કારણ કે આપણા જેવું સામે નહીં મળતેલું. એટલે તે અમુક મમ્મી પપ્પા એવું વિચારતા હોય કે અમે જે હોય એ જ ખરું એવું. પણ કદાચ અમુક જગ્યાએ લગ્ન થતા હોય છે છોકરીઓના, તો અમુક છોકરીઓ સારી રીતે જીવન ગુજારતી હોય ને અમુક છોકરીઓ મમ્મી પપ્પા બી લગ્ન કરે છે તો બી સારું નહીં એમનું જીવન જતું. तुम अभी क्या पढ़ रहे हो?
મેં અભી 10માં પાસ થઈ છું, પછી મેં હવે હાલમાં આઈટીઆઈમાં એડમિશન લેવાનું છે. हम जानते हैं देवगढ़ बारिया की ये जो लड़कियां हैं इनको क्या क्या तकलीफ फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि इनके वहाँ इनके पूरे ब्लॉक में इनफैक्ट मोबाइल लड़कियों को रखना अलाउड ही नहीं है. बताएं तुम्हें क्या क्या मुश्किलें फेस करनी पड़ी? कहाँ की हो पहली बात? હું દેવગઢ બારિયા તાલુકાની છું. 11મા ધોરણમાં ભણું છું. હું છુપી રીતે ફોન રાખ્યો હતો, ત્યારે ચાર્જિંગમાં મૂક્યો હતો, ત્યારે મારા ભાઈએ આવીને લઈ લીધો, સંતાડી દીધો. પણ મને પૂછ્યું નહીં કે આ કોનો ફોન છે એમ. ડાયરેક્ટ સંતાડી દીધો. પછી મારા પપ્પાને વાત કરી, આ છોકરી આવું કરે છે. તો બધા મારા પપ્પા અને મમ્મી, ભાઈ ભાભી બધા મને લડ્યા. ત્યારે પછી બધા ભેગા થયા, કાકા કાકી. ત્યારે એમ કીધું મને કે તને પરણાઈ દેવાની છે એમ. तुमको मारा था? ના. अच्छा, शादी करने की बात करी. हाँ फिर क्या हुआ? कैसे रुका? रुक गया है ना? हाँ हाँ, कैसे रुका? तुम्हारी किसी मदद करी किसी ने? हाँ મદદ बताओ. કરી. જ્યારે આ બેન છે એમને ફોન પકડાયો હતો છુપી રીતે, તો એમના ભાઈએ લઈ લીધો હતો. ત્યાર પછી એમના ઘરમાં પપ્પા, કાકા, એમના ફળિયામાં બધાને વાત કરી કે આવી રીતના ભણવા નથી જતી, પણ ફોન રાખે છે અને ભણવા નથી જવાનું એને, અને એને વળાવી દેવાની છે અને લગ્ન કરી દેવાનું છે, એવી રીતના વાત કરતા હતા. ત્યારે પછી મને એવું થયું કે આ છોકરીનું ભણવાનું બગડે છે અને એની ઉંમર પણ ઓછી છે. એટલા માટે મેં એમના ઘરમાં વાત કરી કે મેં કોઈ છોકરીને ભણે છે તો ભણવા દો, અને હજુ એની લગ્ન કરવાની ઉંમર નથી, તો એમને ભણવા માટે પછી એમના ઘરમાં મેં વાત કરી, તો એમને હાલમાં 11મા ધોરણમાં હમણાં ભણે છે અને લગ્ન પણ નથી કર્યા, એમને અટકાવ્યું છે. कितना वर्ष नहीं है? 16 વર્ષ. अच्छा, अब आप बताएं, आपके साथ भी कुछ तकलीफ हुई? मोबाइल आपके पास है और उसके लिए क्या क्या संघर्ष करना पड़ा? જ્યારે પહેલાં હું 12મા ધોરણમાં ભણતી હતી ત્યારે મારી જોડે છુપી રીતે ફોન હતો, તો હું વાંચવા લખવાનું એવું કરતી હતી. ત્યારે મારો ફોન સાઈડમાં હતો, એ ફોન ભાઈએ લઈ લીધો હતો. ત્યારે પછી એ ભાઈએ મને મારી પર હિંસા કરી હતી, મને 2-3 થાપલ મારી હતી. ત્યાર પછી મને એવું થયું કે મારે હવે ફોન નથી રાખવો. ત્યાર પછી હું ફોન નહોતો રાખ્યો, અને ત્યારે પછી હું કોલેજ કરી. કોલેજમાં ભણી ત્યારે પછી મને ફોન મળ્યો હતો. એ ફોન હું ફોન મળ્યો હતો કોલેજમાં? હા, કે શું મળ્યું હતું? ટેબ્લેટ મળ્યો હતો. એમાંથી હું ભણવાનું અને એવી રીતને એ માહિતી મેળવી, અને પછી હું આગળ 3 વર્ષ કોલેજ કરી છે. અને ત્યારે પછી હું ઉમંગ ફેલોમાં જોડાઈ, ત્યારે પછી બીજો ફોન લીધો હતો. અને ત્યારે પછી હવે મને ઘરમાં ફોન વિશે મને કંઈ જ નથી કહેતા, પણ જેવી રીતે ભાઈ ત્યાર પછી મારી પર પહેલાં તો હિંસા કરી હતી, પણ મારું મનમાં એવું હતું કે જ્યારે ભાઈ મારી પર હિંસા કરે છે, પણ એ પણ એક છોકરો છે અને હું પણ છોકરી છું, તો એવી જ રીતે એમને પણ બીજી છોકરી લાવવાનું હશે ત્યારે એમને પણ એવી રીતના થોડો વિચાર નહીં કર્યો, પણ એવી રીતના અહીંયા મારકૂટ કર્યું હતું. તો આવું ના થવું જોઈએ, કે ભલે છોકરી છોકરો સમાન રાખવું જોઈએ. શું લાગે છે, ફોન રાખવા માટે કોઈની પરમિશન જોઈએ કે अपने आप ही आप कर सकते हो? ફોન રાખવું જોઈએ, કેમ કે હમણાં છોકરીઓ બધે કદાચ ગમે ત્યાં રસ્તામાં જતી હોય, છેડતી કરે કે કોઈ પણ એમની ઉપર હિંસા કરે, તો એ કોણે કહી શકે? ફોન રાખવું જરૂરી છે. હમણાં તો ફોનમાં બધું ભણવાનું પણ આવી ગયું છે, એટલા માટે ફોન જરૂરી છે, એટલા માટે ફોન જોઈએ. એનો નિર્ણય કિસકો લેના है? પોતે લઈ શકીએ. પણ પૈસા તો મા બાપ ડાલતે हैं. પૈસા તો મા બાપ, પણ એમને પણ આપણે વાત કરીએ કે મારે ભણવું છે તો તમે અમને ફોન લઈ આપો, એવી રીતના અમે મમ્મી પપ્પાને પણ ઘરમાં વાત કરીએ. ओके, गुड. हम अब बात करेंगे जसोदा बहन से, जो कि वुमेन लीडर है पानम महिला संगठन से. जानते हैं इनके गांव में या इनके समाज में किस तरह की मानसिकता है, क्या वहाँ पे महिलाओं को रोका जा रहा है या उनको ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है आगे बढ़ने का, जानते हैं. तो बताएं आपके गांव में, विस्तार में या आपके ब्लॉक में किस तरह की परिस्थिति है, क्या महिलाओं को आगे आने का मौका दिया जा रहा है,
और उसके लिए क्या क्या कर रहे हैं? હું પાનમ મહિલા સંગઠનમાંથી છું અને શહેરા તાલુકામાંથી છું, પણ હું પાનમ મહિલા સંગઠન દ્વારા જે ફિલ્ડમાં ગામમાં જઉં છું તો ગામમાં જે છોકરીઓ સાથે અમે મળીએ છીએ ને તો છોકરીઓને ફોન રાખવા દેવામાં આવતા નથી અને ફોન હોય તો છોકરીઓ આગળ ભણી શકે, સારા કામમાં ઉપયોગ કરે છે, પણ દરેક છોકરીઓને દરેક સમાજમાં છોકરીઓને એમને સમાજ પરથી એવો દબાણ છે કે છોકરીઓ જો ફોન હોય તો એનો ગલત જ ઉપયોગ કરે છે, એવું જ માનવું છે સમાજમાં. અને એવું અમારા સમાજમાં પણ એ જ ચાલી રહ્યું છે કે છોકરીઓને ફોન આપે તો એમનું જે કંઈ લેસન હોય એ અડધો કલાક લખવા માટે આપે, તરત પાછો લઈ લેવામાં આવે છે. जानते हैं हम जशोदा बहन से कि किस तरह से उन्हें लड़कियों को और महिलाओं को किस तरह से एम्पावर किया है, बताएं. છોકરીઓને અમે એમને કહીએ છીએ કે ફોન એમના મમ્મી પપ્પાને પણ મળીએ છીએ, સમાજમાં બી બેઠક કરીએ છીએ અને વાત કરીએ છીએ કે છોકરીઓ ભણવાનું એમને ભણતર બગડે. હમણાં લોકડાઉન સમયે પેપર અંદર આવે, લખવાનું ઓનલાઈન બધું ભણવાનું આવે છે તો ફોન આપતા નથી, તો ખરેખર ફોન આપવો જોઈએ તો એમની ભણતર બગડે નહીં. છોકરીઓ જે ભણતી હોય અને છોકરીઓ કદાચ ફોનનો ઉપયોગ કર્યો હોય, છુપી રીતે ફોન રાખ્યો હોય, જો ફોન પકડાઈ ગયો હોય ને તો છોકરીના મમ્મી કે પપ્પા પર દબાણ આવે છે, છોકરીને બહુ મારવામાં આવે છે અને ઘણા સમાજમાં તો મારીને કૂવામાં પણ ફેંકી દેવામાં આવે છે, મારીને ઝાડ પર પણ લટકાઈ દે છે. એવી રીતે સમાજનો કે ફોન રાખીને આ નાક કપાવશે, ભાગી જશે, એવા બધા સમાજના દબાણોથી એને જાતે નિર્ણય લીધો હોય તો મારી પણ નાખતા હોય છે. એટલે ફોન રાખવા દેવામાં આવતા જ નથી. તો તમે લોકો શું કરો છો એને આ માનસિકતા બદલવા માટે? કંઈક કરો છો અને એનું શું પરિણામ આવ્યું છે? અમે શિબિરો કરી અને શિક્ષણ ઊભું કરીએ છીએ છોકરીઓને કે ફોન રાખવું જોઈએ અને એમને ગમતું હોય તો એમના સમાજમાં બી આમ માને એમને કહીએ છીએ કે બેઠક કરીને કે જાતે લગ્ન કરી શકે અને સમાજમાં આવે તો કે તો લગ્ન બી થઈ જાય અને આવું એકની એક છોકરી હોય તો મારી નહીં નાખવું જોઈએ, જાતે નિર્ણય લીધો. અને જે સમાજમાં જે છોકરીઓ મમ્મી પપ્પાએ લગ્ન એમનું કરાવ્યું હોય મનપસંદગી વગરનું, એ છોકરીઓ એટલી દુઃખી હોય છે કે અત્યારે કોર્ટ કચેરીનો કેસ પણ લડવા પડે છે અને એને કંઈ ન્યાય મળતો નથી. हम अभी एक पंचायत इलेक्टेड सभ्य से बात करेंगे जो कि देवगढ़ बारिया ब्लॉक में से हैं. जानते हैं उनके बारे में, पहले उनसे जानेंगे उनका नाम, किस जगह वो इलेक्टेड हैं और फिर जानते हैं कि ये जो मोबाइल की समस्या है वो उनके जगह मतलब उनके गांव में, उनके पूरे ब्लॉक में क्यों है. बताएं, आपका नाम बताएं और कहाँ से आप इलेक्टेड हैं. મારું નામ કૈલાસબેન છે, ગામ પંચેલા છે અને દેવગઢ તાલુકો છે. તેમાં હું પંચાયત સભ્ય તરીકે જ કામ કરું છું. પણ એવો પ્રશ્ન બનેલો કે જે મારા જ ઘરમાં એવું થયેલું કે છોકરો છોકરી બે ભાગી ગયેલા, પણ આરોપ બધો મારા પર મૂકેલો કે મદદગારીમાં આ જ છે એમ, એવી રીતના. તો હું 7 દાડા 8 દાડા ઘરે નથી રહી, બહાર જ રહેલી. પછી બહેનો આવ્યો અને એમની મદદથી હું ઘરે ગઈ. એમાં પછી ઘરે ગઈ પછી તો હું ઘરેથી નીકળી જ નહીં કે મારી કોઈ આમાં પેલી નથી એટલે હું ઘરે જ રહીશ એમ. પછી મને હિંમત થોડીક આવી કે મારામાં ભૂલ નથી, મેં એને કોન્ટેક નથી કે એનો મારો કોન્ટેક એની પાસે નથી, જ્યાંથી નીકળી ત્યાંથી મારો કોન્ટેક કોઈ જ નથી, એટલે મારે ઘરે જ રહેવું છે, હવે હું બહાર નહીં નીકળું એમ. એવી રીતના તરીકે હું ઘરે જ રહી. પછી બહેનો આવી એટલે મને મૂકી ગયો ઘરે, એટલે હું પછી એકલા જ ઘરે રહી. મારો છોકરો નહોતો, મારો ઘરવાળો તો બહાર જ રહેતેલો કે એને બીક હતી કે મને પકડી લઈ જશે એવી રીતના. પણ પછી તો હું મારે જાતે જ મેં કીધું મારે કોઈ બીક નથી રાખવી, જે ગમે તે આવશે તો હું મારે ઘરે જ રહીશ એમ. क्यों डर लग, क्या हुआ था? કે આ લોકોએ આ છોકરીની મદદ કરી છે અને આ લોકોએ જ ભગાડ્યા છે એવી રીતના મને બીક હતી. અને પીએ સાહેબે આવીને ધમકી આપી હતી કે આ મદદગારીમાં ફૂલ સપોર્ટ છે એમ. તો છતાં મેં સરપંચ જોડે કોન્ટેક કર્યો કે મારો મોબાઈલ લઈ લો, લોકેશન ખોલાવો અને કયા ટાઈમે મેં એ છોકરી જોડે વાત કરી છે એમ, એ રીતના. પણ પછી નીકળી ગયા પછી તો એ છોકરીનો ને મારો કોઈ કોન્ટેક નહોતો, એ છોકરાનો કોઈ કોન્ટેક નહોતો, મારો કોન્ટેક નંબર કોઈ જ નહોતો, છતાંય મારા પર આરોપ મૂક્યો હતો. पर આપણે વાત કરીએ છીએ કે मोबाइल आप लोग के वहाँ पे लड़कियों को रखना अलाउड नहीं है, तो क्यों नहीं अलाउड है और कौन परमिशन कौन देगा? हर इंसान स्वतंत्र है. હા, तो क्या मानना है? પહેલા થોડું એવું હતું કે આમ થોડું જાહેરાત થઈ એટલે છોકરી પાસેથી મોબાઈલ લઈ લીધેલો.
ફરી नहीं जनरल नहीं, मेरे को एक लड़की की बात नहीं करनी, पूरे आपके गांव की बात करें। हाँ, आपके गांव में अलाउड है कि नहीं लड़कियों को मोबाइल रखना? મોબાઈલ તો બંધ જ છે કે છોકરીઓને જો કે આ છોકરી પાસે મોબાઈલ છે એટલે બીજી છોકરીને પણ જે મોબાઈલમાં ચાલે છે એ બતાવશે અને છોકરી બગડશે એ રીતના. और आपका क्या मानना है? આપકા તો એવું નથી માનતા કે મોબાઈલ છોકરીઓને નહીં આલવાનો એવું, પણ અમારા જે પંચાયત દ્વારા ગમે તે વાત કરી એટલે સરપંચ બી એવું કહે છે કે છોકરીઓને મોબાઈલ બંધ કરાવવાનો છે. આજે આ છોકરી કે આ છોકરી બીજી, અમારે એવો પ્રશ્ન બનેલો કે છોકરી બીજી જોડેની છોકરી ગઈ તો હવે બીજી છોકરીનું ભણતર બી હમણે કોલેજ બંધ કરાવી અને મોબાઈલ પણ લઈ લીધો છે. કેમ કે ભાગીને પોતે શાદી કરી, હા લગ્ન કર્યા ને? હા अच्छा, કે ભાગી ગઈ એટલે? ભાગી ગઈ એટલે બીજી ભાગી જશે એ રીતના. तो लड़कियों को यानी मोबाइल इसलिए नहीं रखना है क्योंकि वो भाग जाएगी। હા મોબાઈલ રાખે તો આ છોકરીઓ ભાગી જશે, બીજું કંઈ કરશે એવી રીતના. તમારું શું માનવું છે? મારું તો એવું નથી માનવું કે મોબાઈલ હોય ને છોકરીઓ ભાગી જાય, એવું નથી માનવું. છતાંય પણ અમારે જે કરવા ધારીએ છીએ એ સ્વીકારવા તૈયાર નથી એમ. તો કોશિશ ક્યાં કર રહે હો? કોશિશ તમે પંચાયત દ્વારા, સરપંચ દ્વારા કરી શકીએ છીએ ગામોમાં, પણ થોડુંક નથી એવું કે આવી આપ આલવાનો કે એવી મનાઈ હજુ કરતા જ નથી કે ના છોકરીઓને ખરેખર મોબાઈલ જોઈએ એવું નથી કરતા એમ. तो कोविड के टाइम पढ़ना बिगड़ा नहीं था, एजुकेशन? કોવિડના ટાઈમે મોબાઈલ આપ્યો છે, પછી નથી આપતા, હવે બંધ એમ. અમુક છોકરીઓ પાસે છે, અમુક છોકરીઓ પાસે આપવા જ નથી દેતા મોબાઈલ એમ. ओके, आपको क्या लगता है कि अपने आप लड़कियां 18 साल से छोटी नहीं, उससे बड़ी भी डिसाइड नहीं कर सकती? ના शादी अपने मन से करती है कि ના મન સે નહીં. तो क्या निर्णय अपने आप ले रही है लड़कियां आपके गांव की? એટલે અમે તો એવો નિર્ણય લઈએ છીએ કે છોકરીને મન પસંદગી લગ્ન કરવું જોઈએ, મનને ગમતે, અને મોબાઈલ પણ વાપરવું જોઈએ. કોઈ બી ગમે તે અંજાનમાં કોઈ ફસાયેલી છોકરી હોય તો મોબાઈલ હોય, કોન્ટેક્ટ હોય તો નીકળી શકે બહાર એમ. ये बताएं, आपके गांव में आपकी महिलाएं, पढ़ने वाली लड़कियां या उससे बड़ी या मैरिड वुमेन, उनका अपना कोई भी चीज में निर्णय ले सकती है? ના કોઈ બીજો નિર્ણય નહીં. જે મમ્મી પપ્પા કે ભાઈ કે આ આગળ ભણાવવાનું છે તો જ ભણાવે, બાકી ના પાડે તો નથી ભણતી છોકરીઓ અમુક. शादी भी उनको अपने माँ बाप की मर्जी से करना है। जॉब બી એવું જ છે કે પપ્પા કે મમ્મી હમણાં કે ધારો કે બીજી છોકરી ભાગી ગઈ હોય તો ઘરની મારી છોકરી હોય તો છતાં મારે પેલી છોકરી ભાગી જાય છે તો મારે મારી છોકરી નથી ભણાવી, એ રીતે મોબાઈલ પણ લઈ લે છે અને છોકરીને ભણાવવાનું પણ બંધ કરાવી દે છે. ओके, इस बारे में कोई चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? હા એક કોશિશ કરીએ છીએ અત્યારે, પણ થોડુંક એમ લાગે છે કે પણ હજુ 75% હજુ નથી, टाइम लगसे? હા ટાઈમ લાગશે એમ. अब हम बात करते हैं इनास बहन से जो कि देवगढ़ बारिया ब्लॉक से हैं। बताएं आप अपना, कहाँ से हैं, कौन से गांव से हैं? मेरा नाम इनास बेन है, देवगढ़ बारिया, जिल्लो दाहोद. હું દેવગઢ મહિલા સંગઠનમાંથી છેલ્લા 25-26 વર્ષથી જે અમારા વિસ્તારમાં જે કામ કરીએ છીએ એમાં અત્યારે હાલમાં દેવગઢ મહિલા સંગઠનમાં એક ન્યાય સમિતિ બહેનોની બની છે, અને ન્યાય સમિતિ બની છે એમાં જે હાલમાં અત્યારે 15, 16, 17 વર્ષની જે છોકરીઓ છે એ છોકરીઓને ભાગી જવું પડે છે. ઘણી છોકરીએ આત્મહત્યા કરી છે. હવે છોકરીઓ સાથે જે થઈ રહ્યું છે એ હાલમાં અમુક જે છોકરીઓ સાથે કદાચ એમની જોડે કદાચ કોઈ છુપી ફોન આવે છે કે કદાચ છોકરીઓ કોઈ છોકરા સાથે રસ્તામાં ક્યાંક વાતચીત કરતા જોઈ જાય છે, ત્યારે 16-17 વર્ષની છોકરીઓ પર અત્યારે જે હિંસા થઈ રહી છે એ મોટે ભાગે છોકરીઓને કે કદાચ એમને ફોન કરવાની બહેનપણીઓને પણ ફોન કરી શકે, એવું નથી કે પ્રેમ સંબંધ હોય તો ફોન કરી શકે. એટલે જે હાલમાં થઈ રહ્યું છે અમારા અત્યારે જે સમાજમાં થઈ રહ્યું છે, ધારો કે કોઈ છોકરીને ફોન આપશે અને જો છોકરી ફોન આપશે તો એ ખાલી પ્રેમ માટે જ ફોન વાપરે છે, આવું થઈ રહ્યું છે. आपके गांव में किस किस तरह से महिलाओं को और लड़कियों को रोका जा रहा है? લડકીઓ કા રોકા જા રહ્યા, એક તો છોકરીઓ એકલી બહાર ભણવા ન મોકલવી, બીજું કે છોકરીઓને ગમે ત્યાં કોલેજ ભણવું હોય કે ITI કરવી હોય તો બસમાં જવું હોય તો પણ આ છોકરીઓને એવું હોય કે કદાચ એ બહાર ભણવા મોકલીશું તો કાલ ઉઠીને કદાચ કોઈ બીજા છોકરા સાથેના સંબંધો હશે તો કાલ ઉઠીને એ છોકરી ભાગી જશે તો અમારા કુટુંબની, સમાજની અને ગામની જે અમારી ઇજ્જત જશે. એટલે સમાજને અને ગામમાં
જે પ્રશ્ન છે કે કાલ ઉઠીને છોકરી જો એને મનપસંદગી લગ્ન કરવા માંગે છે એ સમાજમાં નથી અનુકૂળ લાગતો. જ્યારે છોકરી ધારો કે બહાર અત્યારે મંજૂરી કરવા માટે જાય છે, ઘરનું 24 કલાક કામ કરે છે, ખેતીનું કામ કરે છે, ત્યારે એવું થાય કે ઘરની દીકરી છે, પણ જ્યારે છોકરીની મનપસંદગીની વાત આવે છે ત્યારે છોકરી પર આખો સમાજ છે છોકરી પર તૂટી પડે છે જ્યારે એની મનપસંદગીની વાત આવે છે ત્યારે. એટલે છોકરીઓને ખરેખર બહાર ભણવા વધારે, જો છોકરી બહાર ભણવા જાય, કદાચ એના હાથમાં ફોન હોય તો અમુકની છોકરી છે એ છૂટી છે, હા ફોન લઈને રખડતી ફરે છે. એટલે છોકરીઓને જે બહાર ભણવા માટે જવું છે ને જો પગભેર જે થવું છે ત્યારે સમાજ અને કુટુંબ એ પણ છોકરીઓ ઉપર આ દબાણ, ગામનું પણ દબાણ છે. તો સંગઠનની મહિલા છો તમે, 25-26 વર્ષથી કામ કરો છો, તો શું તમે કોશિશ કરો છો કે આ મહિલાઓને વધારે એમનું નિર્ણય લેવાની એમને તક મળે કાં તો આઝાદી મળે? એટલે દેવગઢ મહિલા સંગઠનમાં એક ન્યાય સમિતિ આવી છે અને જ્યાં આવા કિસ્સાઓ જે 15-16 વર્ષની છોકરીઓ છે, છોકરીઓ ભાગી જાય છે, ત્યારે આવા કેસોમાં અમે જ્યારે છોકરીઓને જઈને મળ્યા છીએ અને મળ્યા પછી અમને ખબર પડી છે કે ખરેખર છોકરીઓ કદાચ કોઈ છોકરા સાથે વાત કરતા પકડાય છે ત્યારે છોકરી ઉપર ઘરમાં અને કુટુંબનું દબાણ આવ્યું છે, છોકરી પર મારકૂટ થયું છે. બીજું કે કદાચ ઘરમાં છોકરી સાથે ફોન હોય, કદાચ ઘરના લોકો પણ એની સાથે ફોન જોઈ ગયા હોય તો છોકરી પર ઘરમાંથી બી દબાણ છે એમના પરિવારનું, તો ભવિષ્યમાં છોકરીને ખરાબ વર્તન રીતે બી ઘરમાં ગાળો બોલતા હોય અને મારકૂટ કરતા હોય. એટલે કેટલીક છોકરીઓ 15-16 વર્ષની છે એ ક્યાંક એમની મરજીથી, છોકરીઓ ભલે ભાગી જવા માટે પ્રેમ નથી કરતા, એમને પ્રેમ કદાચ કર્યો છે પણ વસ્તુ ધારો કે જો બહાર આવી જાય છે ત્યારે છોકરી ધાકની મારી કે બીકની મારી પછી અંતે એને મરી જવું પડે છે કે અથવા એને પછી એને ભાગી જવું પડે છે. એટલે ઘણી છોકરીઓને મળ્યા પછી અમને એમ થયું કે એની સાથે ક્યાંક થયું છે તો જે ભાગીને ગઈ છે કે અથવા મરી ગઈ છે. આવા કિસ્સાઓ આવે છે ત્યારે અમે ઘણી છોકરીઓને અને એના વાલીઓને બી સમજાવ્યું છે કે આ સિઝન જો એક 15-16 વર્ષની છોકરી છે એનામાં કદાચ આ કુદરતી છે, કદાચ એને સામેથી કોઈ છોકરો પસંદ આવશે, કદાચ છોકરાને છોકરી પસંદ આવશે અને એમાં જો આપણે એને ઘરમાં એને સમજાવવા માટે એને આ પ્રયત્ન કરીશું તો કદાચ એ 2-3 વર્ષ સમયગાળામાં છે, 19-20 વર્ષ પછી યુક્તિ આવા પગલાં ના ભરી શકે. પણ જે આ 15-16-17માં જે નાદાન બુદ્ધિ છે એમાં ખરેખર વાલીએ બી સમજવું જોઈએ અને ત્યારે એને પ્રેમ ભાવ મળ્યો હોય તો આ વસ્તુ ના થઈ શકે. એ માટે અમે સમાજ સાથે બી વાત કરીએ છીએ અને છોકરા છોકરીના કુટુંબના પરિવાર લોકોને પણ મળ્યા છે કે આમાં છોકરા છોકરીની જે નાદાન બુદ્ધિમાં છે એમાં એમના પર આપણે ના સ્કોરાઈએ પણ એમને સમજાવીને આપણે આગળ ભણવા માટે પ્રયત્ન થવો જોઈએ. એવી રીતના વાલી અને સમાજ સાથે બી વાત કરી છે. આ રીતે પછી આમાં જે મોબાઈલનો પ્રશ્ન છે કે મોબાઈલ નહીં છોકરીઓને લેવા દેવાનું, એમાં ભણવામાં બી એમાં નુકસાન થાય છે. આજકાલ મોબાઈલ પર બહુ બધું આવે છે, ક્વેશ્ચન આન્સર આવે છે, કોર્સ મોકલે છે, પ્રશ્ન મોકલે છે અને જે શિક્ષકો હોય છે બહુ વસ્તુઓ મોકલાવે છે ઓનલાઈન. તો એ ટાઈમે જે છોકરીઓ પાસે મોબાઈલ નથી તો એના ભણતરમાં બી નુકસાન કરતી હશે. અત્યારે નુકસાન તો થાય છે. અત્યારે ઘણી છોકરીઓને અત્યારે ધારો કે જો મળ્યા છીએ, હું બી એક મારા પરિવારમાં એક છોકરી સાથે બી મળી છું, એને બી એ ભણે છે અને એને ખુદને બી એમના કુટુંબમાં બી 3-4 બહેનોના ફોન પકડાયા હતા, એના પર બી દબાણ હતું. પણ ફોન એવી સિસ્ટમ છે કે ફોન હોય તો કદાચ છોકરી ભણી બી શકે એનાથી. અત્યારે એને ગમે તે છોકરીઓ ભણેલી હોય તેમને ઓનલાઈન કરવું હોય તો પણ કરી શકે. એના માટે ફોનની ઘણી જરૂરિયાત છે. તો હાલમાં અત્યારે 3 કે 4 છોકરીઓના પરિવાર સાથે વાત કરી અને એ છોકરીઓને અત્યારે ખુલ્લામાં 1 વર્ષથી ફોન એમના મા બાપે લઈ આપ્યો છે. એટલે અમારું સપનું છે કે ભવિષ્યમાં જો કુટુંબ અને પરિવાર જો સમજશે તો પોતાની દીકરીને ફોન વાપરવા માટે આપી શકશે, તો પછી એને છુપી રીતે કે પછી નાહી જવાના કોઈ આવા જે બનાવો છે કદાચ અમારા વિસ્તારમાં ઘટી પણ શકશે. हम आए हैं पादरी गांव में और यहाँ पे हम बात करेंगे सरपंच जी से, प्रेम सिंह बारिया से. और पादरी गांव पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है. ऑल्सो बैठे हैं हमारे साथ विक्रम सिंह पटेल जो कि डेप्यूटी सरपंच है. समझते हैं यहाँ पे मोबाइल जो लड़कियों को नहीं लेने की जो समस्या है कि उनको बोलते हैं कि उन्हें नहीं रखना चाहिए, उस बारे में समझते हैं. तो प्रेम सिंह भाई आप बताएं कि मैं हिंदी में बोलूँ ना? बोलो. अच्छा, आप बताएं कि
यहाँ पे आपकी लड़कियां जो हैं, हम्म। अन्य महिला और जो स्कूल जाने वाली लड़कियां, कॉलेज जाने वाली लड़कियां, इन सब के लिए मोबाइल क्या वंचित रखा है आप लोग ने? पूरे पूरे वंचित नहीं रखा है बहन, 50-50% रखा है। कोई घर के अच्छे घर की लड़की है, वो मोबाइल यूज़ कर सकती है। उसको उसके मदर फादर ने कुछ भी करके, वो कोरोना काल में जो एजुकेशन था वो पूरा मोबाइल पे चल गया था। हम्म। तो उसी समय वो लड़की को मोबाइल दिया था। और कोई लड़की ऐसी है कि जो मोबाइल का यूज़ एजुकेशन के लिए करने का है वो नहीं करते, और उसका यूज़ गलत करते, उसके लिए उसको मोबाइल के लिए मना करे। और बहुत सारी लड़की जो मोबाइल का यूज़ करने का वो नहीं करते और गलत यूज़ के लिए मोबाइल को मना करते हैं। पूरे 100% में ऐसा नहीं होता है। गलत यूज का मतलब क्या है आपसे? जो गलत यूज़ का मतलब है मैडम, उसको जो स्टडी का यूज़ करने का है, स्टडी के लिए अदर यूज़ करते हैं। अदर यूज में क्या? अदर वो मोबाइल लेके किसी फिल्म जोते और किसी को नहीं बात करने के, उसकी फ्रेंडशिप में बात करते हैं। ऐसे मोबाइल यूज़ करने के लिए हमारे पूरे समाज में मैडम छोकरिया का जो कल्चर है वो बहुत बिगड़े रहता। लड़के? लड़की लड़के दोनों के में। तो लड़कों को अलाउड है? लड़कों का क्या सीन है? लड़कों को पूरे लड़कों को अलाउ नहीं है। आप क्या कह रहे हैं कि आपका विलेज के, आपके गांव के लड़के लड़की बिगड़े हुए, से क्या मतलब है? पिक्चर तो आप लोग टीवी यहाँ चलता है ना आपके टीवी वहाँ? चलता है। पूरे पूरे घर में नहीं है टीवी, किसी किसी के घर पे होती है। पूरे गांव में टीवी नहीं है अभी तक। नहीं, मैं ये समझना चाह रही हूँ क्योंकि 18 साल से बड़ी लड़कियां जो कॉलेज में भी हैं, कॉलेज में भी। पर ये डिसीजन आप लोग लेंगे कि वो मोबाइल रखे कि नहीं रखे? उनके माँ बाप क्या सोचते हैं कि माँ बाप को अपना निर्णय अपने आप लेना है कि आप लोग उनके लिए निर्णय ले रहे हैं एज सरपंच? नहीं, माँ बाप ले रहे हैं। अच्छा। हम्म। और दूसरा, मैंने ये जो आप बिगड़ने की बात आप ये कह रहे हैं कि वो अपनी स्वेच्छा से कोई के साथ रिलेशन बना रहे, मतलब बना रहे किसी हैं, के हाँ। साथ लव अफेयर है, बस लव अफेयर उसमें आप लोग का प्रॉब्लम है? बस उसी का ही प्रॉब्लम है, और कोई प्रॉब्लम है नहीं। क्योंकि आप क्या सोचते हैं कि उसका हक सिर्फ माँ बाप का ही है? नहीं, माँ बाप का नहीं है, पूरा उसका भी हक होता है, लड़की का भी होता है। पर आप, तो क्या प्रॉब्लम है? लड़की का भी हक है और लड़कों का भी हक है और माँ बाप का भी हक है, तो फिर क्यों? क्योंकि मोबाइल आजकल अगर शहर में देखें तो ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं है, कोई भी ऐसा बोल ही नहीं रहा है कि आप मोबाइल नहीं रख सकते और उससे वो बिगड़ जाए। समाज में नहीं चलता, हमारे समाज में ऐसा। हाँ, तो मैं वही समझने की कोशिश, क्यों नहीं चलता है? क्योंकि यही हम लोग भी हमारे बच्चों को दे ही रहे हैं, उसका ऐसा कुछ, हाँ वो थोड़ा सिखा जरूर देते कि भाई कोई अनवांटेड कॉल हो, एक पत्ता नहीं हो, क्योंकि लोग आजकल तो पैसा भी लोग ले जाते हैं फोन पे से, चीटिंग होता है, वो सब होता है, हमको पता है, साइबर क्राइम्स होते हैं और इवन किडनैपिंग हो जाता है, कई चीजें होती हैं। तो आपसे ये जानना है कि वो हम अपने बच्चों को एडुकेट करते हैं इसी बात के लिए, बराबर। तो आप लोग भी वो निर्णय ले सकते हैं कि एडुकेट करें, उनको बताएं क्या करना है नहीं करना है। इस बारे में सोचा है कि हम एडुकेट करें? क्योंकि सरकार भी, अब जैसे मैंने इसलिए बोला, टैबलेट सरकार दे रही है, टैबलेट सरकार दे रही है, उसमें फोन भी होते हैं, फोन भी होते है ना? हाँ। टैबलेट और फोन साथ में है, हाँ। और अभी तो पढ़ाई में बिल्कुल जरूरी हो गया है। तो आप लोग ने कुछ विचार किया है एज अ विलेज, मतलब आपका पूरा गांव इस बारे में थोड़ा विचार कर रही है ताकि वो पढ़ सके अच्छी तरह? अच्छी तरह घर में तो फोन होते हैं तो चला लेती है उससे। अमुक किसी किसी घर की ऐसी भी परिस्थिति होती है मैडम कि जहाँ पे एक ही फोन पे चलाना पड़ता है। वो बात सही है। एक घर में कोई 2 लड़के के 3 लड़के पढ़ाई करते हैं तो उसके लिए 3-3 फोन अलग अलग नहीं रख सकते, एक ही फोन से चलाना पड़ता है। जो फोन रखते हैं घर में वो तो यूज करने के लिए देते ही है, उसका जो भी एजुकेशन आता है, उसको व्हाट्सएप पे जो भी ग्रुप मिलता है उसमें जो पढ़ाई के लिए कुछ भेजा है वो सभी के लिए मैं खुद का, मेरा भी मोबाइल मेरी लड़की को देता हूँ, उसमें जो भी आती है वो खोल के पूरे रात भर लिख सकती है, जो भी लिखने का है वो लिख लेती है अंदर से। ऐसे पूरे घर नहीं है मैडम, लेकिन ये एरिया थोड़ा ऐसा है कि इसमें पूरे घर में एक साथ 3-3 4-4 मोबाइल नहीं लग सकते। घर भी बहुत ज्यादा घर भी ज्यादा है, अदर ट्राइबल एरिया थोड़ा सा है।
यानी कि आप चाहते हैं कि वो एजुकेशन के लिए इस्तेमाल हो, पर और कोई पर्सनल काम के लिए नहीं इस्तेमाल करें, ये ऑब्जेक्शन है? नहीं, ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं है। क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे केसेस भी मैंने देखे, लोग इतना डर-डर के मोबाइल यूज़ कर रहे हैं कि छिपा के यूज़ कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। और ऐसा नहीं कई है। जगह में तो मैंने वो भी सुना कि एक लड़की ने 6-7 साल पहले आई थिंक, एक लड़की ने तो सुसाइड कर लिया था, उसका मोबाइल पकड़ा गया था पकड़ा उसमें। गया था। हाँ, ऐसे तो मैं अभी-अभी मैडम आपको बताया कि कोई जो यूज़ करना है वो लॉ अफेयर्स में यूज़ करते हैं, उसके लिए उसके माँ-बाप मना कर रहे हैं। हुँ, जो मोबाइल उसने दिया है, उसका यूज़ सही होने लिए सही नहीं होता है, गलत यूज़ होता है, अच्छा। उसके लिए मना कर रहे हैं। और ओके, महिलाओं लड़कियों को सशक्तिकरण के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? के एम्पावरमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं आपके गाँव में? हुँ, नहीं, ये दूसरा प्रश्न है। हमारा गांव में हॉस्टल भी है ना वो तो लड़कियों के लिए। बता दिया अभी, हाँ, वो तो बताया। बता दिया। पर मतलब उनका करियर के लिए कि वो आगे कुछ पढ़े, क्या बने, कि उसके बारे में कुछ सोच रहे हैं? अभी तो सरकार टीचिंग में, बीएड में बहुत जॉब्स दे रही हैं, बता दिया। और इवन पुलिस में बहुत जॉब्स, बहुत जाती है सारे लड़की। उसमें सरकार ने महिलाओं को नौकरियां देने का जो निर्णय लिया है, उसमें आप लोग क्या कोशिश कर रहे हैं? महिलाओं को जो भी नौकरी के लिए कोशिश किया है मैडम, इसमें गाँव में कोई भी लड़की होती है और जिसको हमें मेरी तरफ से जो भी हेल्प करनी पड़ती है, वो हम उसको पूरी तरह से हेल्पलाइन करते हैं। आज से शायद 5 वो अगली भर्ती गई मैडम, उसमें पूरी लड़की को लेके मैं राजपीपला भर्ती में लेके गए थे। अच्छा। सिर्फ डील का पैसा निकाला था, उसने बोला था तुम्हारे पास होगा या नहीं होगा, चलो मेरे साथ। और इसमें से 3 के 4 लड़की अभी सर्विस कर रही है, पुलिस डिपार्टमेंट जॉब कर रही है। अच्छा, आपके वहाँ से? हाँ, हमारे गाँव में चलो, से वेरी गुड। पुलिस अभी आपकी डिपार्ट लड़की भी 12th कर रही है हाँ, साइंस, 12th साइंस कर रही है मैडम, तो उसका भी आप सोच रहे हैं वो कॉलेज करेगी कॉलेज आगे? करेगी। हाँ, आगे कॉलेज करेगी। अच्छा, आपके गाँव से यानी कई लोग पढ़ रहे हैं, कॉलेज कर रहे हैं लड़कियाँ? लड़कियाँ कॉलेज करे, कोई बालासिनोर जाते हैं साइंस का, कोई हलोल भी जाते हैं, बारिया जाते हैं। बारिया जाते हैं। यहाँ से बहुत दूर-दूर लड़की हर दिन अप डाउन भी करते हैं। ये पूरे मोबाइल के साथ भी अप डाउन कर रही है। हाँ, अप डाउन के लिए तो आजकल ज़रूरी हाँ, हो गया है कि जहाँ लेट मैडम होए। एजुकेशन परिवार है, एजुकेटेड फैमिली है, वहाँ उसको मोबाइल यूज़ पूरे-पूरे लड़की करते हैं। लेकिन ये यूज़ गलत यूज़ नहीं करती है, उसके लिए उसको पूरे-पूरे उसकी स्वतंत्रता नहीं छीनते हैं। पर्सनली वो लेके जाती है। ओके, राइट। अभी हम असाइडी गांव में आए हैं और यहाँ के सरपंच रतन सिंह भाई से बात करेंगे, जानते हैं उनसे कि किस तरह यहाँ पे डिजिटल जो इक्विपमेंट्स हैं, टेक्नोलॉजी, उसमें किस तरह से विमेन को फायदा हो रहा है, लड़कियों को जो स्कूल जाती, कॉलेज जाती है, के बारे में। तो रतन सिंह भाई, आप बताएं बोलो, बोलो मैडम। कि किस तरह से यहाँ पे जो लड़कियां पढ़ रही हैं उसको आप लोग किस तरह से प्रोत्साहन दे रहे हैं? और यहाँ तो कैसा है मैडम के यहाँ वो बस की सुविधा है और जो कॉलेज भी जाती है और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में जाते हैं ना तो बस से ही जाती है और वो छोटा हाथी आता है ना हाँ, उससे भी कभी जाती है। और आप लोग का लड़कियों का जो मैंने सुना है कि यहाँ पे मोबाइल लड़कियों को अलाउ नहीं करते हैं, तो वो जो पढ़ने जाती हैं, आजकल तो ऑनलाइन बहुत सारी चीजें, क्वेश्चन, लोग नोट्स, कितनी चीजें ऑनलाइन दे देते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरो, ऑनलाइन बहुत सारा होता है। तो आप लोग के यहाँ क्या परिस्थिति, लड़कियों को नहीं इस्तेमाल करने देते मोबाइल के, क्या है? नहीं वो इस्तेमाल करने देते हैं लेकिन उसका सदुपयोग करे तो देते हैं। पर वो आप कैसे डिसाइड करेंगे सदुपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वो तो अभी क्या क्या वो उसे देख देख के पता चलता है कि फिर चेक करना पड़ता है घर पे आके तो उसको। कौन डिसाइड करेगा कौन सा सदुपयोग है, मतलब पेरेंट्स के, समाज? नहीं वो पेरेंट्स घर पे आके चेक करते हैं। अच्छा, और फिर रॉन्ग उपयोग, सदुपयोग यानी क्या, और रॉन्ग उपयोग यानी क्या आपके हिसाब से? वो मोबाइल जो अभी देखोगे उसमें ऐसा है कि जो सब कुछ मोबाइल में आता है तो कोई गलत वो आता है मोबाइल में तो क्या सब कुछ आता है तो उसका उपयोग नहीं करे और जो सदुपयोग करने के लायक है वो ही उपयोग करे बस इसीलिए सदुपयोग करते हैं उसको देते हैं, वो जो गलत भी उपयोग करते हैं इसलिए हम मोबाइल लड़कियों को नहीं देते।
सिर्फ लड़कियों पे ये रोक नहीं है? लड़के को भी है, लड़कियों को भी और लड़कों को भी है? दोनों पे भी है। अभी क्योंकि सरकार इतना प्रोत्साहन दे रही, टैबलेट दे रही है, टैबलेट के साथ मोबाइल तो उसमें आता ही है, आता है। तो फिर आप लोग कैसे उसको रोक रहे हैं या क्या कर रहे हैं? मतलब एक तरफ सरकार की तरफ से सरकार बोलती है हमने डिजिटाइज हर गांव को कर दिया है, अच्छा, और हर गांव को हमने कनेक्ट कर दिया है। आपका शायद सरपंच का वो भी कनेक्शन होगा, इंटरनेट के कनेक्शन सब जगह है। तो एक तरफ सरकार वो कर रही, तो कई जगह ये कहा जाता है, करते हैं कि स्टूडेंट्स को या इवन यंग पीपल जो भी, उनको एक एडुकेट किया जाए कि क्या हम देख पाए, कैसे हम फ्रॉड से रुकें, या कुछ लोग कोई किडनैपिंग या कुछ और नहीं करे, उसके लिए हम एडुकेट करते हैं। पर हम मोबाइल तो चाहते हैं कि लोग यूज़ करें, क्योंकि उसी तरह से डिजिटल इंडिया की जो बात है सरकार की, वो आगे बढ़े। पर अगर लड़कियों को आप लोग रोक लें तो फिर वो किस तरह से आप डिजिटल इंडिया का वो आगे चलाएंगे? ना वो तो सही बात है, रोकते तो नहीं है, पर ये अभी क्या है कि वो जो टैबलेट देते हैं ना, वो तो यूज करते ही है। अच्छा, टैबलेट यूज करते हैं, पर मोबाइल में आप लोग को प्रॉब्लम है। अच्छा, हाँ, तो एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है? ये अभी मैंने बताया वही प्रॉब्लम है। नहीं, लड़कियां मुझे बता रही थी कि ऐसे कि क्या बोलते हैं, हमको बोलते हैं कि ये बिगड़ जाएगी। बिगड़ जाएगी यानी क्या? वही बात है। तो बिगड़ जाएगी यानी क्या? अरे वो बिगड़ जाने का तो बहुत रास्ता है, और उसमें तो नहीं, क्योंकि शहर में भी वो मोबाइल सबको दे रहे हैं, तो उसमें रोक नहीं रहे, तो गांव की लड़कियों को स्पेशल थोड़ी ना होगा कि वो अलग से बिगड़ रही है। वो शहर में क्या है कि वो पढ़े लिखे सब होते हैं, इसलिए वो घर के उसके पापा मम्मी भी उसको सिखाते हैं कि ऐसा ऐसा देखते हैं। और गामड़े में कैसा है कि उसके पापा मम्मी वो पढ़े लिखे नहीं होते हो, लड़की भी पढ़ी लिखी होती है और लड़का पढ़ते हैं, इसलिए पापा मम्मी को पता नहीं चलता है कि मेरी लड़की मोबाइल यूज़ कर रही है, मेरा लड़का कर रहा है, तो क्या कैसे कैसे अंदर देखता है, वही मम्मी पापा को नहीं चलता है पता। क्योंकि कई लड़कियों ने बताया हमारे पास ही मोबाइल पकड़े होने पीछे वो मार भी रहे हैं उनको, और उनको घर बंद कर दे रहे हैं। उसके लिए आप क्या सोच रहे कि एक 18 साल के ऊपर है ना, अडल्ट लड़की है, तो उसको यानी कि मार रहे हैं, या उसका मोबाइल ले लिया, उसको घर से निकल रहे, उसकी पढ़ाई बंद कर दी, ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं। आते तो वो तो एक तरह से एक लड़कियों का हक लेना हुआ कि नहीं? आपका क्या मानना है? वो तो सही बात है, सही बात है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या हमारे पास उपाय हो सकता है? नहीं, वो तो मैं क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो देते हैं ना, तो मैं जो बोलता हूँ कि वो सदुपयोग करते हैं ना, तो देते हैं, और वो दूसरा सब कुछ आता है, वो नहीं सदुपयोग करते हैं, तो वो सब देखते हैं, ऐसा कोई है नहीं। तो अगर लड़की कोई किसी के साथ उसका अगर अफेयर हो तो वो गलत उपयोग है। हाँ, तो एक लड़की को हक ही नहीं है कि वो अपने आप कोई को ढूंढे या पसंद करे किसी को? ना वो तो हक है, उसी को हक है। हाँ, मैंने कहा एज ए सरपंच आपको पता हक तो होगा ही उसका, पर आप लोग उस हक को रोकना चाहते हैं? नहीं, रोकना नहीं चाहते हैं, तो लेकिन ये क्या है कि अभी माँ बाप के विरुद्ध काम करते हैं ना, बस उससे रोकना चाहते हैं, और कुछ नहीं। हाँ, पर फैमिली डिथ एक बात है कि तुम रोको कि नहीं रोको, पर एज अ पूरा विलेज आप कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा अगेंस्ट उसकी पर्सनल राइट्स के अगेंस्ट हुआ ना। हाँ, वो तो सही बात। अगर एज अ विलेज आप करें, गांव के हिसाब से अगर आपका चल रहा हो ये रूल, मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये रूल चल रहा हो, अच्छा, तो फिर अगेंस्ट उसका पर्सनल राइट हुआ ना। 18 साल से ऊपर है तो उसका अपना राइट है। हाँ, वो तो सही बात है। उससे भी छोटे में राइट तो है ही, सरकार छोटे क्लास में भी दे रही है। सही बात। तो आप लोग इस बारे में कुछ, आप लोग की सोच है कि बंदिश कर देना है, कि ऐसी भी सोच है कि नहीं हम इनको सिखाएं हाउ टू बेस्ट यूज, अच्छी तरह से यूज करें, कि कोई फ्रॉड ना कर जाए? कहीं आजकल तो पैसा भी लोग चुरा जाते हैं, तुम्हारे ऑनलाइन साइबर क्राइम्स बहुत होते हैं, और लोग बाग किडनैप कर जाते हैं, वो सब बातें हैं, और हम उसके लिए एक तरह से उसका एजुकेशन देना बहुत जरूरी है बच्चों को भी। आजकल बच्चों भी सब ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन। तो आप लोग की कोई इस तरह की सोच है कि हम उनको एडुकेट करें, पर उनको उनके फोन तो यूज ही करने दें, क्योंकि सरकार डिजिटल इंडिया की बात कर रही है। सही बात है। उस बारे में कोई सोच है आप लोग की? ध्यान रखना पड़ता है, दूसरा कोई नहीं।
नहीं मतलब आप लोग ऐसा कोई स्टेप उठाने वाले आगे चल के कि हम किस तरह से इनको एक तरह से एडुकेट करें पर रोके नहीं? ना वो तो करेंगे ना, दे वो यूज मोबाइल भी करेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन उसको समझाएंगे कि ये नहीं करने का, ये करने का, और उसका सदुपयोग करने का जो ये भी भी। बात है कि लड़कियां वही मोबाइल्स के साथ पकड़ी जाती जबरदस्ती। एक लड़की को मैंने पूछा तो वो बता रही थी कि मेरे माँ बाप ने फिर बोला कि नहीं पछाना लगन ज करी देवा पड़ से। 16 साल की लड़की क्यों लगन कर देना है? क्योंकि उसका मोबाइल मिला है। मिला। वो मतलब फिर शायद रोका है वो तो बीच में कि नहीं ऐसा लगन नहीं कर सकते 16 साल की है तो, पर पढ़ाई भी रोक दी। तो ये सब आपको तो एज ए सरपंच पता होगा, होता होगा, तो आप लोग कुछ रोक लगाने की कोशिश करते हैं कि आप पेरेंट्स के सपोर्ट में ही रहते कि नहीं वो नहीं कर नहीं, रहे हो? करते हैं क्या क्या, समाज में खोटी असर पड़ती है, समाज में, और कुछ नहीं है। किसकी असर खोटी पड़ रही है? समाज में अभी बोला कि 16 अभी मोबाइल पकड़ा गया, किसी के फोन से बात करके पकड़ा है, तो वैसे तो भी हक है ना हमारे हाँ, बात वो करने वो का। तो सही बात है, आके है, लेकिन मम्मी पापा क्या सोचते हैं कि मैंने छोटी से अभी इतने तक खाने नहीं, मेरे बड़ी की और मेरी इज्जत कुछ रखी नहीं, और वो सोचते हैं कि मैं हंसी खुशी से शादी मेरी लड़की के लड़के की करूंगा, वो खुशी छिन जाती है। हाँ ठीक है, वही है। पर उसके बाद उसकी जबरदस्ती शादी कोई अधेड़ उम्र या 34-35 साल नहीं, की ऐसा नहीं होता। ऐसा हो रहा है और उसको ना, क्या बोलते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो दावो। हाँ, आप लोग के यहाँ दावो का चलन दावा चलता दावा है ना, बोलते हैं, दावा बोलते उसमें हैं। पैसे लेके ना कोई से भी शादी कर देते नहीं, हैं। ऐसा नहीं है, वो तो उसकी मर्जी से चली जाती है, लड़के के साथ वो भाग तो जाती चली है। गई, फिर पकड़ के ले आते हैं हाँ, ले आते। और फिर दावो करते हैं। नहीं, पकड़ के ले आते हैं ना तो दावा नहीं लेते, और अच्छा, जो नहीं आती है तो उसके समाज के रीत से उसका दावा नक्की करते। लड़के वाले को पैसा देना पड़ेगा हाँ, क्योंकि नहीं, लड़के जो, हाँ, लड़के वाले जो लड़की को भगा के ले जाता है ना, तो वो सामने वाला देता है लड़की के माँ बाप और से। नहीं देना हो तो हाँ, तो कोई बात नहीं, ऐसा है नहीं कि ये समाज के एक बंधन के लिए कि फिर एक दूसरी प्रथा है जो, तो प्रथा है, आपको और क्या लगता है सही दूसरी प्रथा है? नहीं, गलत है, अच्छा, गलत है, पर दूसरी उसको देख के दूसरी लड़की ऐसा गलत पग नहीं भरे, इसीलिए। क्योंकि मैंने काफी केसेस देखे, हाँ, है ऐसा है। काफी केसेस में ये चल रहा है। तो मोबाइल छिपा छिपा, मैं तो सोची थी आपको ऐसा लगता है कि अगर माँ बाप ही मोबाइल्स दे अपने आप से तो वो छिपाने की जरूरत नहीं और वो सब गचर पचर वो होगा नहीं। अगर माँ बाप ही दें कि भैया आप तुम यूज करना, पढ़ाई में तो बहुत जरूरत आजकल है। ऑनलाइन हम कोई भी क्वेश्चन होता है मैं फटाक से गूगल करके उसको हाँ, ढूंढ सकती हूँ, सही बात है। और वो भी कर सकते हैं एजुकेशन के लिए। बहुत आजकल तो चैट जीपीटी आ गया है, तो अब तो बहुत ही यूजफुल हो गया है। तो आप क्या सोचते हैं कि ऐसा नहीं कि हम माँ बाप को ही सिखाएं कि आप लोग अपनी तरफ से दो तो फिर ये चुप छुपा के इधर उधर से उसको लेना ना पड़े? क्योंकि हाँ, बहुत वो सारी लड़कियां जो वो डेली मजदूरी में जाती या कुछ और काम कर रही है तो पैसा तो उनके पास थोड़ा मोड़ा हो सकता है, तो हो अपने आप भी ले सकती है वो हाँ, वो ले जो सकते जो जोड़ जोड़ के। उसके बाद फिर छिपाएगी, फिर आप पकड़ोगे। उससे तो अगर माँ बाप ही हैं। हाँ, वही अच्छा है, देख उस लेके दे। तो उनको भी पता रहे और वो सिखाए भी। ठीक है, बराबर। तो आपको लगता है कि एज ए सरपंच और आपके जो पंच है वो इस बारे में थोड़ा सोच सकते हैं सोच सकते हैं। कि कैसे थोड़ा सा बदलाव लाए? क्योंकि शहर में ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं है। ये अच्छा, प्रश्न सिर्फ आपके गांव लोग का है, वो भी गांव में ये होता है। ट्राइबल एरियाज का, सारे ट्राइबल। गांव का नहीं है, पूरे गुजरात के गांवों का नहीं है प्रश्न। अच्छा, तो ये सिर्फ ट्राइबल एरियाज का प्रश्न। आप जरा देखना दूसरे जैसे भावनगर, अच्छा, सुरेंद्रनगर, ऐसा नहीं कि सारे गांव में, सूरत, कितने सारे डिस्ट्रिक्ट से ये प्रॉब्लम ही नहीं है, अच्छा। ये बात ही नहीं है, ये यहाँ पे है। ये मैंने सुना तो मेरे को बहुत अजीब लगा कि ना, ना, कैसे। सही बात और है। आप तो बहुत यंग सरपंच है, अच्छा। यंग सरपंच से तो हमें ऐसा रखना चाहिए ना कि ना, वो तो सही बदलाव बात लाएंगे, ठीक ना, वो तो सही बात है ना? सही बात तो चेंज तो आप लोग को लाना है ना, वो ना? तो सही बात। प्रथा तो सती की भी थी एक हाँ, जमाने वो में, तो थी थी ना? अभी थी नहीं है। बाल विवाह बाल विवाह भी था, अभी वो भी नहीं है। वो भी नहीं। ठीक है, चलिए, थैंक यू, आपने हमारे साथ बात की। तो आपने देखा कि किस तरह से दाहोद और पंचमहाल में जो लड़कियां हैं उनको किस तरह से इतनी ज़्यादा कंट्रोलिंग सोसाइटी में रखा जा रहा है, किस तरह से उन पे जोर जबरदस्ती की जा रही है, किस तरह से उनकी कोई एजेंसी ही नहीं रह गई है।
उनको अपनी इच्छा से कैसे जीना है वो तो उनको बिल्कुल अलाउ ही नहीं किया जा रहा है। तो जहाँ पे एक तरफ सरकार उनको टैबलेट्स दे रही है, गुजरात में जो कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं उनको टैबलेट मिलता है ताकि वो उनकी पढ़ाई आगे कर सके, और टैबलेट में मोबाइल की फैसिलिटीज़ होती है, वो उससे कॉल्स कर सकती हैं। पर पेरेंट्स हैं और वहाँ कम्युनिटी लीडर्स हैं, सरपंच और ग्राम पंचायत के मेंबर्स हैं, वो सब उस पर बहुत रोक टोक लगा रहे हैं। आप ज़रूर बताएं आपकी इस बारे में क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, और डेफिनेटली हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।